हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि इस लेक्चर को पूरा सुनना। अरे कसम से, अगर कुछ हटकर, अगर कुछ नया नहीं मिला तो फिर कभी चैनल पर मत आना। चींटी एक ऐसी इंसेक्ट है जो अपने लिए, खुद के लिए भोजन बनाने के लिए 24 घंटे व्यस्त रहती है। ये चींटी बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए सोती जरूर है, लेकिन फिर से उठकर व्यस्त हो जाती है। अरे बिजी हो जाती है खुद के लिए भोजन बनाने के लिए। यानी चींटी हमें यहां पर सिखाती है कि हमेशा बिजी रहें, ये हमेशा खुद को व्यस्त रखें। ये कौन सिखाता है? चींटी सिखाती है। और भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भाई, कर्म ही पूजा है। सबसे पहले कर्म ही पूजा है। ये बिना कर्म किए इंसान एक पल भी नहीं रह सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने इतना महान वाक्य, ये इतनी बड़ी चीज क्यों बोली, कैसे बोली? ये क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर थे। ये उन्होंने मन के विज्ञान को समझा था। ये मन के नियम को, मन के विज्ञान को, मन के साइंस को समझा था कि भाई एक्चुअली में मन काम कैसे करता है, ये मन का नेचर क्या है। उन्होंने मन के नेचर को समझा। इसीलिए हमें भी मन के नेचर को समझना पड़ेगा कि भाई ये मन काम कैसे करता है। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बोला कि भाई, कर्म ही पूजा है, बिना कर्म किए इंसान एक पल भी नहीं रह सकता। तो ये इतना महान वाक्य बोला क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है इंसान के मन में बैठा असंतुष्टि का भाव, ये डिसकंटेंट, एक बेचैनी। ये लेकिन मैं किस बेचैनी की बात कर रहा हूं? मैं किस असंतुष्टि की बात कर रहा हूं? मैं उस बेचैनी की बात कर रहा हूं, मैं उस असंतुष्टि की बात कर रहा हूं जो इंसान को कर्म करने के लिए प्रेरित करे, कर्म करने के लिए बार बार, हर बार उठाए, उसे इंस्पायर करे। मैं उस असंतुष्टि की बात कर रहा हूं, मैं उस बेचैनी की बात कर रहा हूं, मैं उस डिसकंटेंट की बात कर रहा हूं। ये ऐसा डिसकंटेंट, ऐसी बेचैनी, ऐसी असंतुष्टि जो इंसान को कर्म करने के लिए उठाए, ये कर्म करने के लिए इंस्पायर करे। मैं उस असंतुष्टि की बात नहीं कर रहा हूं जो इंसान को निराश कर दे, उदास कर दे, चिंता में डाल दे, टेंशन में डाल दे कि भाई मैं इतने दिन से मेहनत कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है। अरे मेरा पहले कुछ नहीं हुआ, अभी क्या होगा? मैं उस असंतुष्टि की बात नहीं कर रहा हूं जो इंसान के मन की दशा को बिगाड़ दे। ये बात समझा कि नहीं? मैं उस असंतुष्टि की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं लोगों को देखकर, दूसरों को देखकर जलन कर रहा हूं, मेरे अंदर नफरत का भाव आ रहा है। भाई इसके पास तो इतना पैसा, इसका तो इतना नाम। तो मैं उस असंतुष्टि की बात नहीं कर रहा हूं जो मुझे दुखी कर दे। समझे कि नहीं समझे? जो मुझे चिंता में डाल दे, जो मेरे मन को पीड़ा दे। मैं उस असंतुष्टि की बात नहीं कर रहा हूं जो मैं दूसरों को देखकर जलता हूं, जो मैं दूसरों को देखकर दुखी हो जाता हूं। मैं उस असंतुष्टि की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस असंतुष्टि की बात कर रहा हूं, उस डिसकंटेंट की बात कर रहा हूं, उस डिससेटिस्फैक्शन की बात कर रहा हूं जो मुझे काम करने के लिए इंस्पायर करे, ये जो मेरे लिए एक एनर्जी का काम करे, मुझे उठाए कि भाई कुछ कर, बिना किए तू नहीं रह सकता, तुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। मैं उस असंतुष्टि की बात कर रहा हूं क्योंकि ये असंतुष्टि भगवान ने हमें दिया है। समझे कि नहीं? क्योंकि अगर ये वाली असंतुष्टि खत्म हो गई तो इंसान जीते जी क्या हो जाएगा? मुर्दा हो जाएगा। ये भगवान के द्वारा बनाई गई ये चीज, ये इंसान पूरी तरह से एक बेकार मशीन हो जाएगी। इसीलिए भगवान ने इंसान के अंदर एक असंतुष्टि का भाव भरा भरा है कि भाई वो जीवन के अंत तक कुछ ना कुछ करता रहे। और यह असंतुष्टि का भाव जीवन के अंत तक खत्म नहीं होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 82 साल की एज में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भाषण दे रहे थे। एक असंतुष्टि का भाव था उनके अंदर कि देश को विकसित करना है, नेशन को डेवलप करना है। वही असंतुष्टि का भाव उनसे कर्म कराता था 82 साल की उम्र में भी। तो मैं इस असंतुष्टि के भाव की बात कर रहा हूं, डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंट की बात कर रहा हूं जो इंसान को कर्म करने के लिए इंस्पायर करे, आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करे।
मैं उस असंतुष्टि की बात नहीं कर रहा हूं जो इंसान को निराश कर दे, उदास कर दे, जो दूसरों को देखकर जलने लगे, असंतुष्ट हो जाए, दुखी हो जाए। समझे कि नहीं? एक्सीडेंट होने के कारण, पैर टूटने के कारण, पैर कट जाने के कारण जो असंतुष्ट हो जाए, डिससेटिस्फाई हो जाए खुद की दशा को लेकर, खुद की किस्मत को लेकर के। मैं उस असंतुष्टि की बात कर रहा हूं, उस डिससेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हूं कि भाई जो इंसान को उठाए उसे काम करने के लिए, कर्म करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। असंतुष्टि, डिसकंटेंट यानी डिससेटिस्फेक्शन, ये हमसे कर्म तो करवाएगा, ये लेकिन दो तरह के कर्म करवाएगा। पहला, अनप्रोडक्टिव, ये यानी एक ऐसा कर्म जो हम करेंगे लेकिन यहां पर कुछ भी क्रिएशन नहीं होने वाला, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होने वाला, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बार बार भविष्य के लुभावने सपने देखना, मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं वैसा बन जाऊंगा, अरे मैं ऐसा बनूंगा, ये बार बार चिंता करते रहना, ये सब अनप्रोडक्टिव कर्म है, कुछ नहीं मिलेगा। ये बार बार सोशल मीडिया पर चक्कर लगाते रहना, फेसबुक से व्हाट्सएप, व्हाट्सएप से इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से यूट्यूब, यूट्यूब से फिर ले देखे रील पे अटके रहना, इट मीन्स व्हाट? ये सब अनप्रोडक्टिव कर्म है। यहां से भी हमारे जीवन के लिए कुछ, हमारे लिए प्रोडक्शन नहीं होने वाला, कुछ क्रिएशन नहीं होने वाला। हम फालतू समय नष्ट कर रहे हैं, बार बार जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये फालतू समय नष्ट कर रहे हैं। कुछ जरूरी हो तो गए तो बात समझ में आया, लेकिन बार बार जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फालतू समय नष्ट कर रहे हैं, दिस इज नोन एज अनप्रोडक्टिव कर्म। इसे कहते हैं भाई अनप्रोडक्टिव कर्म। यह अनप्रोडक्टिव कर्म है। दूसरी ओर प्रोडक्टिव कर्म, जब हम अपना पूरा ध्यान प्रोडक्टिव कर्म पर लगा देते हैं, यहां पर मुझे कुछ मिलने वाला है, कुछ क्रिएट होने वाला है, अगर मैं यहां पर, अगर मैं ये काम करूंगा तो इससे मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव होने वाला है, मेरी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट होगा, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ये इसे बोलते हैं प्रोडक्टिव कर्म, यानी जो मेरा जॉब है, जो मेरा काम है, जहां से मुझे पैसा मिलेगा, जहां से मेरी रोजी रोटी चलेगी, ये ऐसा काम जिससे मेरे सपने पूरे होंगे, ये ऐसा काम जिससे मेरा दुख तकलीफ गरीबी दूर होगी, ये उसे बोलते हैं प्रोडक्टिव कर्म। लेकिन जैसे ही हम अपना पूरा ध्यान प्रोडक्टिव कर्म पर लगाते हैं, यानी जहां से हमें कुछ मिलेगा, ये जहां से हमें रोजी रोटी कमाने के लिए पैसा मिलेगा, ये जहां से हमारे सपने पूरे होंगे, अगर उस काम पर ध्यान लगाता हूं तो अपने आप अनप्रोडक्टिव कर्म पर से ध्यान हट जाता है, फालतू काम पर से ध्यान हट जाता है। लेकिन होता क्या है, हम अपने काम पर अच्छे से ध्यान देते नहीं है, ध्यान भटकाने लगते हैं। जैसे ही अपने काम पर से ध्यान हटा, वैसे ही ये हमारा मन भविष्य की चिंता करने लगता है, ये भविष्य के बारे में सोचने लगता है, फिर हम फालतू काम में व्यस्त हो जाते हैं। एक बार व्यस्त हो गए तो उसकी कंटिन्यूटी चलती ही रहती है, सोचते रहते हैं, समय नष्ट करते रहते हैं, सोते रहते हैं, उठते रहते हैं, बैठते रहते हैं, यूं ही समय निकल जाता है। फिर इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, चिंता में चला जाता है। अरे इसीलिए तो कहते हैं कि भाई जो व्यस्त है वो मस्त है, और व्यस्त रहने के लिए, मस्त होने के लिए मुझे अपने अंदर की असंतुष्टि के भाव को पकड़ना पड़ेगा और उसका सही यूज करना पड़ेगा। ये उसे पकड़कर, यानी जो बेचैनी है हमारे अंदर, जो असंतुष्टि का भाव है, उसे पकड़ो, समझो और उससे एक शक्ति हासिल करो और अपने कर्म पर लग जाओ। क्योंकि ये जो असंतुष्टि का भाव एक शक्ति है, यही हमें उठाती है, कर्म करना सिखाती है कि आगे बढ़ो, कुछ करो, बैठे क्यों हो, पागल हो क्या, अरे उठो, कुछ करो, भागो। तो भाई अब ये हमारे ऊपर है कि मैं अपने असंतुष्टि के भाव का यूज किस लिए करूं, प्रोडक्टिव कर्म के लिए करूं या फिर अनप्रोडक्टिव कर्म के लिए करूं। यानी अपना ध्यान प्रोडक्टिव कर्म पर लगाओ या फिर अनप्रोडक्टिव कर्म पर लगाओ, ये मेरे ऊपर है कि मुझे अपनी असंतुष्टि के भाव को, मुझे अपनी बेचैनी को कैसे यूज करना है, अच्छे काम के लिए यूज करना है या फिर टाइम पास के लिए यूज करना है, समय नष्ट करने के लिए यूज करना है, ये मेरे ऊपर है। लेकिन याद रखना, अगर प्रोडक्टिव कर्म में अपना समय लगाऊंगा
अपना ध्यान लगाऊंगा तो यहां से मुझे मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा ही, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा। लेकिन अगर अपना ध्यान अनप्रोडक्टिव कर्म पर लगाऊंगा तो यहां से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये बल्कि जो मिला है वो भी चला जाएगा। तो ध्यान दो, इसीलिए अपना पूरा ध्यान प्रोडक्टिव कर्म पर लगा दो। ये ध्यान लगा दो, बिजी हो जाओ, व्यस्त हो जाओ, मगन हो जाओ, अपने कर्म से जुड़ जाओ, प्रेम करने लगो और आगे बढ़ो। और एक चींटी की तरह अपने आप को व्यस्त रखो, चींटी से सीखो, भगवत गीता से सीखो। ये हमें सिखाती है कि भाई ऑलवेज व्यस्त रहो, व्यस्त रहो, व्यस्त रहो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो और एक छोटा सा कमेंट जरूर करो।